नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्जाम जीके की एक नई टेस्ट सीरीज लेकर मैं उपस्थित हूं। यह हमारी 23वीं टेस्ट सीरीज है। चूंकि ये सुपर फास्ट रिवीजन की टेस्ट सीरीज है, इसलिए कम से कम समय में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कराया जाता है। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे अच्छे प्रश्न दिए गए, इसलिए अंत तक आप हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है। पहला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? ऑप्शन ए है D.R. गाडगिल, ऑप्शन बी है B.K.R.V. राव, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी है Y.V. अलग। प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने सबसे पहले भारत में वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन, आप भी हमारे साथ आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, B.K.R.V. राव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, चर्चा में है हमेशा, इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए उत्पादन शुल्क, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी मूल्य वर्धित कर, ऑप्शन डी सेवा कर। तो इसमें कौन सा है जो शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन बी, सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी RBI। तो कौन है जो राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, गेस करिए। सी ऑप्शन होगा, वित्त मंत्रालय। ठीक है, राजकोषीय नीति का निर्धारण वित्त मंत्रालय करता है। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है आज का, 10वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? क्या पूछा है? 10वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, तो 10वें वित्त, ऑप्शन ए है NPK साल्वे, ऑप्शन बी है KC पंत, ऑप्शन सी है C रंगराजन, ऑप्शन डी है AM खुसरो। तो 10वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? C रंगराजन नहीं, KC पंत थे। बी ऑप्शन सही है, 4 का बी सही है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC पंत थे। ठीक है, चलिए 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। क्या है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। ऑप्शन ए है बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, ऑप्शन बी है निर्वाचन सुधारों से, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, ऑप्शन डी है चकमा समस्या से। तो बैंकों के कौन सा है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? यह है ऑप्शन बी, निर्वाचन सुधारों से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में से किसी का संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो देखते हैं किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। ऑप्शन ए चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ऑप्शन बी चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ऑप्शन सी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ऑप्शन डी चुनाव की अधिसूचना जारी करना। तो इसमें कौन चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? ऑप्शन डी, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। 7वां प्रश्न है, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? तो कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी गोवा। तो कहाँ सामान्य या कॉमन सिविल कोड लागू है? गोवा में लागू है। ठीक है ना, गोवा में इस समय कॉमन सिविल कोड लागू है। ठीक है, 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? ऑप्शन ए 2002 से, ऑप्शन बी 2004 से, ऑप्शन सी 2008 से और ऑप्शन डी 2010 से। तो कब से लागू किया गया शिक्षा का अधिकार? 2010 से। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। ठीक,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। ऑप्शन ए 25 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 30 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 21 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु। तो कितने वर्ष की आयु पे कोई चुनाव लड़ सकता है पंचायत का? जल्दी से बताइए कमेंट करके। ऑप्शन सी 21 वर्ष की आयु। ठीक है, अगर 21 वर्ष की आयु पूरी कर लिया है तो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है कोई भी व्यक्ति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नंदा देवी चोटी स्थित है कहाँ? असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है और पंजाब हिमालय का भाग है। तो नंदा देवी चोटी किसका भाग है? ऑप्शन बी गढ़वाल हिमालय का भाग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए दर्रा दिया है और राज्य दिए हैं, इसमें मिलाना है किसमें सुमेल नहीं है। ऑप्शन ए है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, तो सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। पालघाट केरल, ये भी सही है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश नहीं है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत की निम्न में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? किससे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है इरुलर, ऑप्शन बी है खासी, ऑप्शन सी है संथाल, ऑप्शन डी है थारू। तो कौन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन सी संथाल है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए है क्षिप्रा, ऑप्शन बी है काली सिंध, ऑप्शन सी है बेतवा, ऑप्शन डी है पार्वती। तो इसमें कौन सी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती है? ये है बेतवा नदी। ये किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है ना, ये चंबल में नहीं मिलती है, ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक दोस्तों, ये हमारी सुपरफास्ट रिवीजन की टेस्ट सीरीज है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसका आंसर बताते हैं, कोई व्याख्या नहीं देते हैं। इसका उद्देश्य है कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। ठीक है, अगर आपको इस टेस्ट सीरीज की PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, आप उससे जुड़ जाइए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है सूरजकुंड रूपकुंड हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सूरजकुंड हरियाणा, ऑप्शन सी पुलिकट तमिलनाडु, ऑप्शन डी अष्टमुडी केरल। तो देखिए सूरजकुंड हरियाणा सही है, पुलिकट तमिलनाडु सही है, अष्टमुडी केरल सही है। रूपकुंड हिमाचल प्रदेश नहीं है, कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। रूपकुंड जो है कहाँ है? उत्तराखंड में है रूपकुंड। ठीक है, चलिए 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एलर्जी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? एलर्जी से कौन सी बीमारी होती है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है डायबिटीज, ऑप्शन बी है हैजा, ऑप्शन सी है रिंगवर्म, ऑप्शन डी है अस्थमा। तो इसमें कौन सी है जो एलर्जी से नहीं होती है, एलर्जी से होती है? ठीक है, तो ऑप्शन डी अस्थमा जो है एलर्जी से होने वाली बीमारी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण से नहीं होता है ये बताना है। कौन सा रोग पानी के प्रदूषण से नहीं होता? ऑप्शन ए टाइफाइड है, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी है, ऑप्शन सी पीलिया, ऑप्शन डी हैजा। तो कौन सा रोग पानी के प्रदूषण से नहीं होता है ये बताना है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी पानी के प्रदूषण से नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। क्या है? प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। कौन सा? ऑप्शन ए यूरिएज, ऑप्शन बी सल्फेटेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी प्रोटीएज। तो कौन सा एंजाइम जो प्रोटीनों का पाचन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है?
किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिनलिथिगो, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? ये था लॉर्ड वेवेल। ठीक है ना, ये आगे चल के गवर्नर जनरल भी बनता है। तो लॉर्ड वेवेल भारत का उस समय प्रधान सेनापति था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है ना। 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी अच्युत पटवर्धन, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो इसमें कौन था जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक था? ये था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज की। आपको ये प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आपके लिए कम से कम समय में रिवीजन करा देंगे। चूंकि प्री परीक्षा में रिवीजन का बहुत महत्व होता है, इसलिए इस सीरीज की शुरुआत की गई है। ठीक है ना, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।